हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड यीस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बेकिंग पाउडर, जिसके बिना आज केक और कुकीज बनाना असंभव सा लगता है। बेकिंग पाउडर रसायन या कहे तो केमिकल आधारित लेवनिंग एजेंट या फुलाने वाला तत्व है। बेकिंग पाउडर मुख्यतः बेकिंग सोडा और एक या कई एसिड का मिश्रण होता है। यह बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और क्रीम ऑफ टार्टर को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें फिलर की तरह कॉर्नस्टार्च का उपयोग भी होता है। यहाँ आप इस पैकेट पर देख सकते हैं। बेकिंग करते समय जब बेकिंग पाउडर को डालकर घोल या बैटर बनाया जाता है, तब क्रीम ऑफ टार्टर घुलकर टार्टरिक एसिड बन जाता है, जो बेकिंग सोडा से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जिसके कारण केक और कुकीज फूलते और नरम बनते हैं। यह बेकिंग पाउडर हर किराना दुकानों तथा ऑनलाइन स्टोर में उपलब्ध है और इसके दो मुख्य प्रकार या टाइप को जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज दूसरा है ये ईस्ट। यहाँ हमने ड्राई एक्टिव ईस्ट लिया हुआ है और इस तरह के दो प्रचलित प्रकार तथा ताज़ी ईस्ट के विषय में जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। ईस्ट एक कोशिका वाले फंगस हैं जो खमीरा उठाने का काम करते हैं। ये हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे ही विद्यमान है। गर्मियों में गुधा हुआ आटा 8 से 10 घंटे रसोई में या बाहर रखा रह जाए तो वो फूल कर जालीदार बन जाता है, यानी इसमें अपने आप खमीरा उठ जाता है। इसका यह अर्थ है कि ईस्ट प्रकृति में विद्यमान फुलाने वाला तत्व है। इस तरह के बाजार में उपलब्ध ईस्ट फर्मेंटेशन यानी खमीरा उठाने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं और इस तरह ईस्ट में विद्यमान जाइमेज नामक एंजाइम शुगर को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, एनर्जी और स्वाद के कण या फ्लेवर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं। ईस्ट से न केवल खाद्य उत्पाद फूलता है, इसमें एक अलग तरह का स्वाद भी आता है। ईस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस पर आधारित फुलाने वाला एक तत्व है। ईस्ट का उपयोग ब्रेड और कुछ खास केक जैसे सेवरों में होता है। ईस्ट का उपयोग भटूरों और नान इत्यादि को बनाने में भी किया जाता है। यह लगभग हर किराना दुकान में उपलब्ध है। यह है बेकिंग पाउडर और यह है ईस्ट। ये दोनों ही बेकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर खाद्य उत्पादों को फुलाने और नरम बनाने का कार्य करते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो बेकिंग पाउडर एक केमिकल या रसायन आधारित फुलाने वाला तत्व है, जबकि यीस्ट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस पर आधारित फुलाने वाला तत्व है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यीस्ट अधिक सेहतमंद है, क्योंकि यह दैनिक जीवन की एक साधारण सी प्रक्रिया है। बेकिंग पाउडर और यीस्ट के उपयोग करने के तरीके में एक छोटी सी भिन्नता है। बेकिंग पाउडर को बैटर बनाते समय मैदा, चीनी और अन्य सामग्रियों के साथ ऐसे ही मिला दिया जाता है, जबकि ईस्ट को अक्सर चीनी और गुनगुने पानी में मिलाकर एक्टिवेट किया जाता है। बेकिंग पाउडर और ताज़ी ईस्ट को घर में आसानी से बनाया जा सकता है। बेकिंग पाउडर के लिए आप 1 भाग बेकिंग सोडा और 2 भाग क्रीम ऑफ टार्टर मिला सकते हैं, जबकि फ्रेश ईस्ट को बनाने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों का निर्देश अनुसार उपयोग करने पर खाने में बेकिंग पाउडर का स्वाद नहीं आता, परंतु ईस्ट से बने खाने में एक हल्की सी खटास का अनुभव किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों का उपयोग लगभग एक समान है। दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवनिंग एजेंट हैं, परंतु इनको किसी विशिष्ट खाने की विधि में अदला बदला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों खाने में अलग स्वाद और संरचना प्रदान करते हैं। और हम आशा करते हैं आज की हमारी बेकिंग पाउडर और ईस्ट की ये झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।